हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फिर से पुरानी बातों को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है और यहाँ कंट्रोवर्सी नेहा आशीष के द्वारा कंट्रोवर्सी शुरू की गई है, जो कि उन्होंने आज एक कम्युनिटी डाला। उसमें लिखा कि लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं और मेरे इंस्टा पर आकर डीएम कर रहे हैं कि तुम यूट्यूब से हट जाओ, ऐसा कुछ। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेरी बेटी को इस तरीके से बोला जा रहा है, उस तरीके से गाली दिया जा रहा है। तो किसने दिया? बहुत सारे रिएक्शन इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई आपने वो जिस आईडी से आपको डीएम किया गया है वो क्यों नहीं आपने कम्युनिटी पर लगाया, क्यों नहीं मेंशन किया? भाई जगत दीदी अभी तो कह रहे हैं कि मैं चुप नहीं रहूँगी, अब की बार मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं चुप नहीं बैठने वाली हर बार की तरफ। तो मैं बता दूं जगत दीदी से कि उस बार खुद आप गलत थे तो बोलते कैसे? एक पक्ष तो अपनी बात रख दिया, लेकिन सारे लोग इंतज़ार करते रह गए कि अगला का पक्ष आएगा, अगला का पक्ष आएगा। लेकिन अचानक से रोते हुए एक वीडियो आती है कि लो, शादी मैंने तोड़ दिया, जो तुम चाहते थे तो शादी मैंने तोड़ दिया। आज भी वही चीज़ें ये लाइव में आती हैं। लाइव में इनकी भाभी, इनके भैया फिर से वही चीज़ दोहराते हैं कि अब की हम लोग नहीं चुप होने वाले। कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ ऑडियो को लेकर आज कई दिनों से बवाल मचा हुआ था और किस आईडी से ये सारी चीज़ें आ रही थी। रिकॉर्डिंग भी कुछ ऐसा इशारा मुझे सुनने को मिला कि ये गंदी गंदी गालियाँ भी दे रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी बातों को क्लियर किया है कि ये सारी चीज़ें कट कर करके वो लगाई गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, कई वीडियो मैंने देखा, जैसे कि पहले इनका नेहा आशीष तिवारी का पहले इनका आता है कम्युनिटी, उसके बाद लाइव के बाद लाइव में इनका इशारा सुमित महल पर जाता है कि जो जबलपुर कांड जैसे कि कई दिनों से हो रहा था, जबलपुर की बातों को किसने लीक किया, तो इनका शक का सुई सबका दिमाग ये घुमाती हैं सुमित महल के ऊपर। और सुमित महल जैसे ही लाइव देखते हैं, जैसी ही सारी चीज़ें, कुछ वीडियो भी देखते हैं, तुरंत इनकी लाइव का जवाब वो बहुत कड़े शब्दों में देते हैं। हर एक बात का जवाब वो देते हैं कि भाई राम रावण की बात आ गई। तो हमारी कहने का मतलब, सुमित महल जब ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो कौन ऐसी लड़की होगी दोस्तों जिसका शादी तय हुआ होगा, अगर दिल से वो शादी करती होगी तो, अगर घर वाले जिसको नहीं चाहते हैं उस सगाई में बुलाना, लेकिन इसने बुलाया, बवाल करने के लिए बुलाया। अगर ये चाहती तो चुपके से सगाई हो सकती थी, लेकिन इनको बंधन में तो रहना नहीं है। इनको तो पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए रहना है कि हम बदनाम होंगे, हम पूरी तरीके से फेमस होंगे। उस तरीके से तो फेमस थे ही, जैसा कि इनको सारे लोग पसंद करते थे। जब ये जो स्टॉक पर गई तो सारे लोग पसंद करते थे। उसके बाद इन जो भी अपना वहाँ पर दुखड़ा सुनाई, लेकिन आज ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अपनी देवर और देवरानी को अलग करना चाहते हैं। चाहे हम अब गए थे जबलपुर में तो प्रॉपर्टी के लिए गए थे। अरे यार, प्रॉपर्टी लेने में थोड़ी गई थी, ये चीज़ मेरी सास और ससुर से बुलवा दो। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लाइव में रखी और ऑडियो की बात सारे चैनल वाले उस ऑडियो की बात करें जिसमें जगत दीदी ने गालियाँ दी हैं। इनका कहने का मतलब, अगर सामने वाला अगर मेरे को पोक कर रहा है तो मैं तो चुप रहूँगी नहीं भाई, उसका जवाब दूंगी ना। लेकिन उस चीज़ को, उधर की चीज़ों को कट करके सिर्फ मेरी चीज़ों को ही क्यों वायरल किया गया है, क्यों वायरल किया गया है? जबलपुर की कांड रही तो वो सारी चीज़ें इन्होंने सुमित महल पर सारा ठिकड़ा फोड़ दिया। हालांकि सुमित महल ने पूरी तरीके से आकर क्लियर किया है इस बात का कि भाई जिस समय वो कंट्रोवर्सी चल रही थी और मेरी सगाई हुई थी, मुझे नहीं पता था कि भाई ये सोशल मीडिया क्या होता है, क्या कंट्रोवर्सी होती है। मैं बिल्कुल अज्ञान था। सबसे पहले मैं रिएक्शन वालों के लाइव में जाता था, सारी चीज़ें। इनको जब इस तरीके से जब ये सगाई टूटी,
उसके बाद से जब सगाई में हंगामा हुआ, उसके बाद से सारी चीज़ें सब होने लगी। फिर मैं जाकर यही देखता रहा कि इनको क्यों बोला जा रहा है, क्यों इस तरीके से बोला जा रहा है। वो सारी चीज़ ये अपने अपने तरफ से ये सारी चीज़ें, हालांकि जगत दीदी का ही फेवर करते थे, जगत दीदी का ही फेवर करते थे, लेकिन आज जगत दीदी ने पूरी तरीके से सुमित महल को धो डाला। जैसे ही सुमित महल की लाइव आती है और उन्होंने भाई सारी चीज़ें बताई कि भाई ये चीज़ें कहाँ से लीक हुई, कैसे लीक हुई। जब ये कहती हैं कि 2 लोगों के बीच की बात सोशल मीडिया पर आई कैसे, उन्होंने क्लियर किया है कि 2 लोग कैसे भाई, यहाँ तो 7 लोगों की बात हुई, 7-8 लोग थे। जैसा कि 3 लोग जगत दीदी की तरफ से गए थे जबलपुर और उन लोगों के तरफ से 4 लोग, एक जगत जीजा थे और जगत जीजा के दोस्त जो सौरभ और आकांक्षा दोनों थे और एक इनके बड़े भाई। तो 4 लोग 3 लोग 7 लोगों के बीच ये सारी चीज़ें बात हुई थी। तो भाई उन्होंने क्लियर किया है कि मेरे तरफ से कोई भी चीज़ मैंने अभी तक अपने तरफ से कहीं भी नहीं भेजा है, ना कहीं लीक किया है सारी चीज़ें। अगर मुझे यही करना रहता तो जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी मैं इसलिए चुप रहा कि भाई हम एक तरफ हो जाते हैं, इसमें मुझे नहीं पड़ना। अगर किसी महिला की इज्जत जा रही है तो मैं खुद पीछे हट जाता हूँ कि मैं क्यों बोलूँ। अगर मैं चाहता तो वहाँ भी बहुत पैसे मैं डॉलर छापता। और यही बात जगत दीदी कह रही हैं, यही बात जगत दीदी भी कह रहे हैं कि पिछला कंट्रोवर्सी में मतलब इनकी भाभी भी कह रहे हैं कि उस समय हम लोग चुप गए इसलिए कि हमारी डिलीवरी होने वाली थी और मैं खुद ऑपरेशन रूप में थी और हम लोगों की स्थिति नहीं थी कि मैं उस तरीके से। भाई तो जब ये सारी चीज़ें आई थी तो चीनू ने क्या बोला, जिस समय इनकी डिलीवरी हो रही थी, ये एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन रूम में चली गई थी, उस समय ये सारी चीज़ें जब आई तब भाई क्यों आप ये चीनू ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट किए कि हाँ मेरी बहन गलत है। इसलिए कि नेहा आशीष तिवारी गलत थी इसलिए चुप थी। आप कह रही हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में बोल रही हूँ कि ये कह रही हैं महारानी कि मैं उस समय नहीं बोलना चाहती थी कि मेरे घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन भाई बाद में भी तो सारी चीज़ें हुई, तो बाद में आप क्यों चुप रहीं। बाद में ये सारी चीज़ें थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, लेकिन ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आई, लेकिन ये सारी चीज़ें इन लोगों के तरफ से कुछ नहीं आई, इसलिए कि वहाँ से मनाही था कि कुछ भी चीज़ ऐसा सोशल मीडिया पर लीक नहीं करना है। दोनों तरफ से वीडियो बनाने के लिए मतलब एक दूसरे की बात नहीं करनी थी। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इनके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे थे, इतनी गालियाँ पड़ रही थी, फिर भी ये चुप थी। अब ये सारी चीज़ें लीक होती है इनके घर से और सारा ठिकड़ा फोड़ती हैं सुमित महल पर। फिर सुमित महल का वीडियो जब आता है तो फिर इनका वीडियो आता है। इनका सुमित महल पर ये आरोप है कि आप हर रिएक्शन वालों से बात करते हो, आप हर एक किसी से इंस्टा द्वारा बात करते हो। और एक चीज़ इन्होंने तो हद कर दी कि एक रिएक्शन वाली को इन्होंने ये बोला है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, अगर समय मिलेगा तो मेरे से बात करिएगा। मतलब ये तक आरोप लगाया है, ये तक आरोप लगाया कि आपके द्वारा ही सारी चीज़ें की गई हैं। और बहुत सारे कि जिस समय दोनों एक बनकर, जैसे सारे लोग रिएक्शन वाले ये बोल रहे थे कि एक महिला होकर 2 लोगों को फंसाए हुए थी, तो इन्होंने उस चीज़ का आज जवाब दिया है कि जब ये और सामने वाली पार्टी दोनों मिलकर एक महिला के लिए गलत गलत चीज़ें बोली जा रही थी, गलत गलत चीज़ें घंटों बातें की जा रही थी, तो उसको भी तो लाओ, उसको क्यों छिपा रहे हो। मतलब इनकी नज़र में सुमित महल गलत। हालांकि सुमित महल ने बहुत सारी चीज़ों को दबाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से सुमित महल को ललकारा है। तो भाई अब उसने भी अपनी वीडियो, फिर दूसरी वीडियो सुमित महल की इनके जवाब में आती है कि अब आपने ये सारी चीज़ें बोल ही दी हैं कि तुम जो मन करे वो सारी प्रूफ लाओ, तो मेरे पास भी सारे प्रूफ हैं और मैं भी लाऊंगी, जो लाना होगा मैं भी लाऊंगी। हालांकि सुमित महल ने ये भी बोला, ये सारी सभी को पता है कि इन्होंने सुमित महल को भी कभी नहीं छोड़ा है। ये
अंकुश सक्सेना के यहाँ ये फ़ोन करके बोलती हैं सुमित महल पर रोस्टिंग करो। ये बात सत्य है जो आज सुमित महल ने अपनी वीडियो में बोला है कि आप हमें कहीं का नहीं छोड़िए, फिर भी आपके तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, चाहे आप के सपोर्ट में जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो इनकी टीम है और उनका ये कम्युनिटी लगा रही हैं, अगर रिएक्शन ही है तो दोनों पक्ष को लेकर बात करना चाहिए। बिल्कुल दोनों पक्ष को लेकर, भाई कहाँ सुमित की गलती है, कहाँ किसकी गलती है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें सुमित ने क्लियर कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर वो भी चीज़ लाने के लिए बोले हैं कि आप बोलोगे तो मैं वो सारी चीज़ें रख दूँगा कि हाँ क्या है रिकॉर्डिंग में, क्या है ऑडियो में, वो किसने हमको भेजा है, क्या नाम है, किसके थ्रू मेरे पास आया है। जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है ये सगाई के पहले की है। हालांकि उन्होंने नीतू का भी नाम लिया जगत दीदी ने, लेकिन सारा ठिकरा जब सुमित महल पर, तो काफ़ी सुमित महल गुस्से में है और इनका एक एक बात का ये बोल रहे थे। सुमित महल का कहना ये था कि मैं सोचा कि एक वीडियो डालकर मैं अब यहाँ से द एंड कर लूँगा, लेकिन मेरे वीडियो का ये जवाब आया है तो मैं भी अगर 12 बजे रात को, चाहे 2 बजे रात को, चाहे 3 बजे रात को, कभी भी अगर मेरे को वीडियो लाना पड़ेगा तो मैं लाऊंगा। और सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पर ही होंगी। मैं नहीं चाह रहा था कंट्रोवर्सी करना, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि जगत दीदी खुद कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं। तो कहने का मतलब कि जिस समय इनको बोलना था उस समय तो इनकी आवाज़ बंद थी। अभी ये सुमित महल को लेकर इतनी बवाल करने की क्या ज़रूरत है। और इन्होंने सामने वाले बंदे को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है। इसका मतलब आज भी ये उनको साफ तरीके से क्लियर करके हटा दी हैं। और अब सुमित महल पर, ऊपर से सुमित महल पर इनकी पूरी फैमिली भिड़ गई है। और ये चीनू और सुभा भी, ये सारी चीज़ें इनके साथ मिलकर कहें कि अब हमारी तिवारी फैमिली चुप नहीं रहेगी। जहाँ तक होगा हम लोग भी वीडियो छापेंगे। और बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि भाई तुमने गाड़ी लिया है तो गाड़ी के लिए कंट्रोवर्सी तो करोगे। तो बिल्कुल करूँगा, इसलिए कि मैं उस समय पीछे रह गया था। पीछे क्यों रह गए भाई? गलत तो आपकी बहन थी उस समय। आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं, जिस तरीके से आप ललकार रहे थे, चीनू ललकार रहे थे कि मैं मूंछ मुड़वा लूँगा अगर मेरी बहन का कुछ भी गलत निकल गया तो। सब जब सारी चीज़ें चैट द्वारा आई तो फिर सारे लोग कहने लगे मूंछ मुड़वाओ। तब इन्होंने कैसे सर झुकाकर सारी चीज़ें एक्सेप्ट की कि हाँ मेरी बहन गलत है। तो भाई जब बहन गलत थी तभी तो ये लोग चुप थे। अगर गलत नहीं रहती तो जगत दीदी तो चुप रहने वाली नहीं ना है। फिर भी इन्होंने उस वक्त भी अंकुश सक्सेना को, मतलब जो सामने वाला इनकी पोल पट्टी खोल रहा था उसके लिए इनके आवाज़ गले से हलक से नहीं निकल रही थी। लेकिन अगर सुमित महल चुप था तो फिर भी उसके लिए इन्होंने अंकुश सक्सेना को ललकारा कि तुम रोस्टिंग वीडियो बनाओ। और बहुत सारे सुमित महल ने ये सारी चीज़ें बोली हैं कि इनके तरफ से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि आपसे अच्छा फादर कोई हो ही नहीं सकता है, जगत दीदी की बेटी के लिए आप ही सबसे बेस्ट हो। तो भाई क्यों, जब हमसे इतनी नफरत है, इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए बोली जा रही है, तो फिर इतना रिक्वेस्ट क्यों करवाया गया? भाई आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और सारी चीज़ों का जवाब मैं दूंगा, हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। बहुत सारी बातें दोस्तों, अभी सारी चीज़ें मतलब सुबह से ही मैं वीडियो देख रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए कि कई दिन तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी, रास्ते में थी और कहीं गई थी, तो 2-3 दिन उसी में लग गया। तो वीडियो देख रही थी लेकिन इस पर रिएक्शन वीडियो बना नहीं पा रही थी। लेकिन आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जगत दीदी किस तरीके से अपना बचाव कर रही हैं और दूसरे पर एक चारा ठिकरा फोड़ रही हैं। सुमित महल को, इतने अच्छे इंसान को जब ये इस तरीके से कर सकती हैं, लेकिन जो इनका इतना चिथड़ा उड़ाया, एक एक इज्जत का धज्जी उड़ाया, उसके लिए इनकी आवाज़ नहीं निकली। जिस तरीके से ये आज बोल रही हैं कि मैं उस वक्त भी गलत नहीं थी, जब गलत नहीं थी तो क्यों नहीं अपने पक्ष को रखा? सारे लोग तो यही इंतज़ार कर रहे थे ना कि एक पक्ष की बातें तो आ गई, अब भाई इंतज़ार है कि दूसरा पक्ष कब आएगा, दूसरा पक्ष है, इसलिए कि गलत थी
तो जवाब कैसे देंगे? अब ये खुद से कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं सुमित महल से, तो अब ये कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। अब देखिए ये कितने दिनों तक कंट्रोवर्सी चलती है, इसलिए कि अब ये और इसी बीच सचिन की भी लाइव आती है। सारे लोग वहाँ भी बोलते हैं कि सचिन भैया आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो। और उन्होंने एक टाइटल डाला था कि मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे बोलना पड़ेगा। भाई जब आपकी बात अभी आएगी तो आप थोड़ी पीछे रहोगे, आप तो पीछे रहोगे नहीं, सबको पता है भाई। अभी आप मज़े लो, इसलिए कि नेहा आशीष तिवारी में और सुमित महल में जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है उसका मज़ा ले लो, इसलिए मज़े ही तो लेने हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन वाली को भी किसी ने बोला, मतलब नेहा आशीष तिवारी ने बोला कि हर एक भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बात करता हूँ, लेकिन बात करता हूँ इसलिए कि हमारा कुछ टेक्निकल चैनल है, अगर किसी का मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं अपने तरफ से मदद करता हूँ। अगर कोई चैनल के बारे में बोलता है कि मेरे चैनल पर ये हो गया वो हो गया, तो मैंने क्लियर किया हुआ है मैं और सौरभ ने कि भाई सबकी मदद करना चाहिए और मेरा मदद करने का स्वभाव भी है। और मेरे बारे में अभी आप जान ही नहीं पाई कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे मोहल्ले वाले से आकर पूछो कि मैं क्या चीज़ हूँ। हम लोग बेजुबान को भी पानी पिलाने चाहे खाना खिलाने का भी काम करते हैं, हालांकि इस पर मेरे मोहल्ले वाले से भी कभी कभी भिड़ जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब कुछ बहुत सारी बातें हैं जो अब मैं कल वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी तो बहुत रात हो चुका है, तो हम सोचते हैं कि आज ही से शुरुआत कर देते हैं और बहुत सारी वीडियो में देखें, एक एक पॉइंट में नोट करूँगी, लिखूँगी कि क्या क्या, इसलिए कि बहुत सारी एक वीडियो आ गई ना दोनों तरफ से, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग पर से उड़ गई हैं। तो मैं अब इसके लिए कल भी वीडियो लेकर आऊँगी, रिएक्शन वीडियो। तो इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।